हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सभी भौतिक विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे अर्थात फिजिक्स। तो उसका नाम क्या है? प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। सबसे पहले हम लोग प्रकाश ही समझते हैं। प्रकाश क्या होता है? तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हमें वस्तुओं को देखते हैं हम वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। वास्तव में प्रकाश जब वस्तुओं से टकराकर हमारी आँख तक पहुँचता है तभी हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश के गुण। प्रकाश सरल रेखा के रूप में चलता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की छाया बनाती है। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है और तरंग दैर्घ्य में इसकी चाल 4100 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। प्रकाश स्रोत। प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। सूर्य से आने वाले प्रकाश को श्वेत प्रकाश कहते हैं। इसको याद करने का ट्रिक है बेजनी, हापी, नाला। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। अप्रदीप्त वस्तुएं। जो वस्तुओं से प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं वह अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। पारदर्शी पदार्थ। वह पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से पार कर जाता है पारदर्शी पदार्थ कहलाता है, जैसे वायु, जल, कांच। पारदर्शी पदार्थ। वह पदार्थ जिनसे प्रकाश का छोटा सा भाग ही होकर जाने पाता है, जैसे तेल से भीगा हुआ कागज। अपारदर्शी पदार्थ। वह पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देती हैं, जैसे लकड़ी ले लो। प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चलती हुई किसी चमकदार तल से टकराती हैं और फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम। उससे पहले हम ये समझते हैं, जैसे इसे परावर्तक तल कह देते हैं। जो किरण आती है और टकराती है उसे आपतित किरण कह देते हैं। जो लौट के जाती है उसे परावर्तित किरण कह देते हैं और बीच में एक लंब खींचते हैं तो उसे अभिलंब कह देते हैं। और फिर आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण आपतन कोण कहलाता है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। जो परावर्तक पृष्ठ होता है उसमें पालिश किया जाता है। प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रथम नियम, तल के अभिलंब एवं आपतित किरण के बीच बना कोण अर्थात अपवर्तन कोण तथा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण अर्थात परावर्तन कोण बराबर होता है, अर्थात एंगल आई आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण एंगल आर। द्वितीय नियम, आपतित किरण अभिलंब तथा परावर्तित एक ही तल में स्थित होता है। प्रतिबिंब वहाँ बनता है जिस बिंदु पर कम से कम 2 परावर्तित किरणें प्रतिच्छेद होती हैं या प्रतिच्छेद होती हुई प्रतीत होती हैं। समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। समतल दर्पण में प्राप्त वस्तु का बायां हाथ उसमें दायां हाथ एवं दायां हाथ बायां हाथ के रूप में दिखता है। दर्पण किसी पारदर्शी हिस्से पर आयरन ऑक्साइड का पालिश करके, आयरन ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है? FeO3, हमें दर्पण मिलता है। दर्पण का प्रकार। समतल दर्पण। तो समतल दर्पण भी 2 प्रकार के होते हैं, एक समतल और एक गोलीय। आकार के आधार पर 2 प्रकार के दर्पण होते हैं, समतल और गोलीय। और गोलीय 2 प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल। ध्रुव क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के पृष्ठ के केंद्र को ध्रुव कहते हैं। वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। इस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसे C से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। मुख अक्ष। ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख अक्ष कहते हैं।
मुख फोकस, मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहाँ मुख्य अक्ष के समांतर किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उसे मुख्य फोकस कहते हैं। फोकस ध्रुव, दूरी, ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। अब फिर दर्पण में एक तो ऐसे हो सकता है, एक किरण ऐसे जाएगी और फोकस से आएगी और एक किरण केंद्र से चली जाएगी, ऐसे प्रतिबिंब बनता है। यह आती हुई मिलती हुई प्रतीत होंगी। अब यहाँ गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के निम्नलिखित नियम। यदि अनंत पर वस्तु अनंत पर होगा तो वो कैसे बनेगा, ऐसे समांतर किरण आएगी फिर फोकस से जाएगी और एक फोकस से जाएगी और फिर समांतर हो जाएगी, तो इसका जो प्रतिबिंब है वो फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा, फोकस पर। फोकस पर अगर होगा तो वो ऐसे समांतर आएगी फिर फोकस से जाएगी, फोकस से पे रहेगी फिर समांतर जाएगी और फोकस से रहेगी फिर समांतर जाएगी, तो अर्थात ये अनंत पे मिलेंगे कहीं, तो इसका इमेज अनंत पर बनेगा। तो अगर केंद्र पर होगा तो केंद्र पर ही वह इमेज भी बनेगा। जैसे यहाँ से आएगी यहाँ पे, यहाँ आएगी समांतर किरण आएगी फिर यहाँ पे मिलेगी, यहाँ पर आएगी फिर फोकस से आएगी तो यहाँ पे केंद्र पर के सामने नहीं मिलेगी। फिर अगर केंद्र से दूर बनेगा रहेगा प्रतिबिंब, मतलब यहाँ कहीं, तो केंद्र से एक प्रतिबिंब आएगी और फिर फोकस से चली जाएगी, केंद्र से प्रतिबिंब आएगी और फिर समांतर हो जाएगी और फिर एक फोकस से जाएगी फिर समांतर हो जाएगी, तो इसलिए इमेज जो होगा केंद्र व फोकस के मध्य बनेगा। और ये वाला अगर इमेज जो होगा, ऑब्जेक्ट जो होगा केंद्र और फोकस के मध्य रखा रहेगा तो इसके सीधा उल्टा, वो केंद्र के परे, केंद्र से दूर यहाँ कहीं प्रतिबिंब बनेगा, केंद्र व फोकस के मध्य रखा है तो। और ये स्थिति है, इसे याद रखना, ध्रुव व फोकस के मध्य रहेगी तो इमेज दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण सूत्र 1/F बराबर 1/B प्लस 1/U, जहाँ B बराबर प्रतिबिंब की दूरी, U बराबर बिंब की दूरी, F बराबर फोकस दूरी। आवर्धन, प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित होता है इसे आवर्धन कहते हैं। M बराबर I/O बराबर -B/U। M अगर 1 के बराबर है तो वस्तु जो है वो प्रतिबिंब के बराबर रहेगी। यम अगर बड़ा है तो इमेज भी बड़ा रहेगा वस्तु से। यम अगर छोटा है 1 से तो इमेज भी ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। इमेज जो होगा ऑब्जेक्ट जो होगा इमेज से बड़ा होगा। आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता, मात्रक विहीन राशि है। प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने रास्तों से विचलित हो जाती है, तो उस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, सघन से विरल जाएगी तो अभिलंब से दूर हो जाएगी। अपवर्तन के नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। प्रकाश के किसी निश्चित, और दूसरा नियम है, प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के उगमों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसे स्नेल का भी नियम कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में ऐसे ही पूछ लेता है स्नेल का नियम बताओ, तो यही लिख के आना है दोनों। अपवर्तन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, प्रकाश की गति सबसे कम, अपवर्तन ज़्यादा, प्रकाश की गति सबसे कम, प्रकाश की किरणों का मुड़ना ज़्यादा। स्नेल नियम क्या कहता है, sin I/sin R = नेतांक अपवर्तनांक। किन्हीं दिए हुए माध्यमों के लिए होने वाले दिशा परिवर्तन के विस्तार को अपवर्तनांक के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। इसे म्यू बोलते हैं। म्यू बराबर sin I/sin R, B1/B2 भी बोल सकते हैं। लेंस, दो तलों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों तल गोलीय है, लेंस कहलाता है। ये द्वारक होता है, किनारों में पतला बीच में मोटा, तो कौन सा लेंस, ये उत्तल। अगर बीच में पतला किनारों पे मोटा तो अवतल, किनारों पे पतला बीच में मोटा तो उत्तल, और बीच में पतला किनारों पे मोटा तो अवतल। और इसे अभिसारी बोलते हैं उत्तल को, और अवतल को अपसारी। अब लेंस से प्रतिबिंब बनने के 6 नियम है। अगर ऑब्जेक्ट अनंत पे होगा तो प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो प्रतिबिंब
अनंत पे बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट जो है फोकस से 2f1 से दूर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब जो है f2 व 2f2 के बीच से बनेगा। और अगर ऑब्जेक्ट जो है f1 तथा 2f1 के पर रहेगा तो इसका प्रतिबिंब जो है f2 से दूर बनेगा। और फिर ऑब्जेक्ट 2f1 पे रहेगा तो फिर उसका इमेज जो है 2f2 पे बनेगा। और ऑब्जेक्ट f1 के मध्य द्वारक और f1 के मध्य रहेगा तो इमेज वस्तु से पीछे बनेगा। लेंस सूत्र 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। आवर्धन यम बराबर I/o। जहाँ यम 1 के बराबर तो ऑब्जेक्ट भी इमेज के बराबर। अगर आवर्धन बड़ा है इमेज से तो ऑब्जेक्ट भी बड़ा रहेगा इमेज से। अगर आवर्धन छोटा है 1 से तो इमेज भी छोटा रहेगा ऑब्जेक्ट से। लेंस की क्षमता, जितनी कम फोकस दूरी उतनी ज़्यादा लेंस क्षमता होती है। और इसका भी एक सूत्र होता है P बराबर 1f। मात्रक डायप्टर, फोकस दूरी 1 मीटर हो यदि किसी लेंस की क्षमता 1 डायप्टर होगी। उत्तल लेंस के लिए प्लस होता है, उत्तल लेंस के लिए माइनस होता है। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ आपको मेरे चैनल से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको फार्मूला की वीडियो चाहिए फिजिक्स की तो वो पहले से मेरे चैनल पे अपलोड हैं, सभी चैप्टर के, मतलब चारों चैप्टर के।